हेलो स्टूडेंट, मैं पवन मिश्रा और आज के इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो टॉपिक है फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिलॉसफी कि दर्शन के कार्य और महत्व। तो लास्ट क्लास में हमने फ़िलासफ़ी स्टार्ट किया था, कंसेप्ट एंड मीनिंग ऑफ फ़िलासफ़ी कि दर्शन की अवधारणा और उसका अर्थ। तो हमने जो लास्ट वीडियो लेक्चर था उसमें हमने ये देखा कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो भारतीय दर्शन है उसके संदर्भ में फ़िलासफ़ी को क्या कहा गया है, फ़िलासफ़ी का क्या अर्थ है, और जो वेस्टर्न जो स्कूल ऑफ फ़िलासफ़ी है उसमें फ़िलासफ़ी को किस तरह से डिफ़ाइन किया गया है। तो लास्ट जो हमारा वीडियो लेक्चर था उसमें हमने इस टॉपिक पे हमने बात की थी। और आज जो हमारा टॉपिक है फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिलॉसफी, दर्शन के कार्य और महत्व। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी, दर्शन की अवधारणा, इम्पोर्टेंस ऑफ फिलॉसफी, दर्शन का महत्व। तो हम स्टार्ट करते हैं कि लास्ट वीडियो लेक्चर में आप काफ़ी कुछ समझ गए होंगे फ़िलासफ़ी के बारे में कि फ़िलासफ़ी है क्या। फ़िलासफ़ी का जो संबंध है हमारी एक डीप थिंकिंग से है, हमारी एक गहन सोच से है। तो एक कंक्लूजन निकालते हैं हम अगर कंसेप्ट ऑफ फ़िलासफ़ी देखते हैं तो द स्टडी ऑफ एन आइडिया अबाउट नॉलेज, ट्रूथ, नेचर एंड मीनिंग ऑफ लाइफ इज़ कॉल्ड फ़िलासफ़ी। कि ज्ञान, सत्य, प्रकृति और जीवन के अर्थ के बारे में एक विचार के अध्ययन को दर्शन कहा जाता है। दर्शन में बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि हम क्या हैं, हम क्यों आए हैं, हमारे लाइफ का ऑब्जेक्टिव क्या है, दुनिया क्या है, ये ऐसे है तो क्यों है, आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, सॉल, सुप्रीम सॉल, ये नेचर ऐसा क्यों है, अर्थ कैसी बनी है। तो दुनिया भर के जो बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं उसका आंसर जो है फ़िलासफ़ी देती है। तो फ़िलासफ़ी का जो मतलब है हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग। आपके मन में जब कोई भी क्वेश्चन आए और आप उस क्वेश्चन का आंसर पाने के लिए आप अलग अलग सोर्सेस के थ्रू आप दूसरों से पूछते हैं, आप बुक्स पढ़ते हैं, तो आप जब तक उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल नहीं जाता तब तक आप उस चीज़ के बारे में सोचते हैं। तो फ़िलासफ़ी का अगर हम मतलब देखते हैं तो फ़िलासफ़ी का मतलब थिंकिंग से है, डीप थिंकिंग से है। तो इसलिए हर इंसान जो चीज़ों को लेकर सोचता है, जो आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम आती है तो जब तक आप उसका सॉल्यूशन ना आपको मिल जाए तब तक आप उस बारे में सोचते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो इस हिसाब से देखें तो हर इंसान फिलोसोफर है जो सोचता है, अपनी थिंकिंग को एक लेवल तक ले जाता है जब तक उसकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ना मिल जाए, उसके क्वेश्चन का आंसर ना मिल जाए। आप सब बीएड कर रहे हैं तो नए नए हैं, तो आपके सामने भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कि हम बुक्स जो है मटेरियल कहाँ से मिलेगा, बुक्स कहाँ से मिलेगी, लाइब्रेरी से मिलेगी, मार्केट से मिलेगी। तो इस तरह से आगे हम किस तरह से टाइम टेबल बनाएं, किस तरह से प्रिपरेशन करें, तो बहुत सारे मन में क्वेश्चन आते हैं। तो जब इस तरह के जो क्वेश्चन मन में आते हैं, डाउट होते हैं, तो हम उसका सॉल्यूशन, उसका आंसर भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो अपनी थिंकिंग को एक हम हाईएस्ट लेवल पे ले जाते हैं जब तक कि हमें अपने क्वेश्चंस का आंसर ना मिले। तो इस हिसाब से हर कोई फिलोसफर है। तो फिलोसफी का मतलब एक आपकी हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग से है, एक डीप थिंकिंग से है। द हाईएस्ट लेवल ऑफ थिंकिंग इज ऑल्सो कॉल्ड फिलोसफी। उच्चतम स्तर की सोच को भी दर्शन कहा जाता है, या विचारों की उच्चतम सीमा जो है उसको हम दर्शन कह सकते हैं। तो हर इंसान जो अपनी जो सोच को किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग बिल्कुल एक हाईएस्ट लेवल पे ले जाता है। जैसे एक अगर राइटर भी है, एक लेखक भी है, तो जो अपनी कविताएं, कहानियाँ लिखता है, एक पोएट जो है जब कविता लिखता है तो जब तक वो अपनी सोच को उस लेवल तक नहीं ले जाता तब तक उसको भाव नहीं मिलते, वो शब्द नहीं मिलते। तो इसलिए जो फिलॉसफी का जो संबंध है हमारे थिंकिंग से, एक डीप थिंकिंग से, एक हाईएस्ट लेवल की जो थिंकिंग है उसको हम फिलॉसफी कहते हैं। फिलॉसफी इज अ विजन थ्रू विच अ पर्सन थिंक्स डीपली अबाउट अ सब्जेक्ट। कि दर्शन एक दृष्टि है जिससे मनुष्य किसी विषय पर गहराई से विचार करता है, सोचता है, समझता है और एक कंक्लूजन पर, एक निष्कर्ष पर पहुंचता है। इसके बाद हम फंक्शन एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फिलोसफी की बात करते हैं, दर्शन का महत्व और कार्य। तो आपके सामने एक इमेज है जो काफ़ी कुछ कहती है, फिलोसफी को डिफाइन करती है। अगर इस इमेज में आप खुद को देखते हैं तो आप खुद से ये प्रश्न आप पूछ सकते हैं, द थिंग इज टू अंडरस्टैंड माई सेल्फ।
to see what God really wishes me to do. The thing is to find a truth which true for me, to find the idea for which I can live and die. तो एक जो लाइन है काफ़ी कुछ हमारे बारे में बोलती है और काफ़ी कुछ इससे समझ में आता है कि जो फ़िलॉसफ़ी है, फ़िलॉसफ़ी हमें खुद को जानने में मदद करती है, क्या सही है, क्या गलत है। हमें एक सोच देती है, हमें एक आइडिया देती है, हमें एक विचार देती है ताकि हम अपने जीवन की समस्याओं को हल कर सकें, हम आगे बढ़ सकें। लाइफ़ की जो भी प्रॉब्लम है, हम उसका एक सॉल्यूशन हमारी फ़िलॉसफ़ी, हमारी सोच हमें प्रदान करती है। तो इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, सकारात्मक सोचना चाहिए। लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम है तो हमें प्रॉब्लम के बारे में ना सोचकर उसका सॉल्यूशन, उसका उपाय हमें हमेशा सोचना चाहिए। Just as the spine is important in the human body, in the same way फिलॉसफी इज़ इम्पोर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ। कि जिस तरह से हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी का महत्व होता है, ठीक उसी तरह मानव जीवन में दर्शन का महत्व होता है। कि जैसे हमारा जो बॉडी है, स्पाइन के बिना, रीढ़ की हड्डी के बिना हम बात करते हैं कि इसका कोई अर्थ नहीं है, हमारा शरीर बेकार हो जाता है, हम ठीक से ना खड़े हो पाते हैं, ना बैठ पाते हैं। तो उसी तरह से अगर हम बात करते हैं कि अगर हमारे जीवन में हम अगर हमारे पास सोचने समझने की काबिलियत ना रहे तो हमारी जो लाइफ है उस इंसान की तरह हो जाती है। जो एक हम देखते हैं हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे मिल जाते हैं जिनके सोचने और समझने की शक्ति नहीं रहती, तो वो उनकी लाइफ बिल्कुल ही अलग हो जाती है, वो कुछ कर नहीं पाते। और उनकी लाइफ जैसे हम ये कह सकते हैं शब्द इस्तेमाल, जैसे हम पागल एक शब्द लेते हैं तो उसको इसीलिए क्योंकि उसको देश दुनिया से कुछ मतलब नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। तो वो सोच नहीं सकता, वो विचार नहीं सकता, वो अपनी लाइफ अपने तरीके से उतने अच्छे तरीके से नहीं जी सकता। तो वो उसको हमेशा ज़िंदगी भर दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है, उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती। तो जिस तरह से स्पाइन के बिना, रीढ़ की हड्डी के बिना हमारा जो शरीर अधूरा है, उसी तरह से फ़िलॉसफ़ी के बिना, एक गहन सोच के बिना हमारा जो दिमाग जो है, हमारा जो जीवन है वो अधूरा है। The study of philosophy help us to enhance our ability to solve problem, our communication skill, our persuasive power and our writing skill। कि दर्शन का अध्ययन हमें हमारी जो जीवन की समस्याएं हैं उसको हल करने में मदद करती है। जो संचार कौशल है, जो कम्युनिकेशन स्किल है उसको अच्छा करती है। हमारी जो प्रेरक शक्तियां हैं उसको बढ़ाती हैं और हमारे लेखन कौशल को हल करने की क्षमता को बढ़ाने में मदद करती है, मतलब हमारे लेखन कौशल है उसको सुधार करती है। तो एक शिक्षक होने के नाते अगर हम बात करें, हम आप सब बीएड कर रहे हैं, तो एक शिक्षक होने के नाते जो फिलॉसफी है हमें एक अच्छी सोच देती है, एक बुद्धि देती है कि किस तरह से हम एक क्लास में जाके हम अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सकते हैं, कौन से मेथड यूज करें, कौन से मेथड हम किस स्तर के बच्चों के लिए, किस लेवल के बच्चों के लिए कौन से मेथड यूज करने चाहिए, कौन से टीचिंग एड यूज करने चाहिए, किस तरह से हमारा क्लासरूम में कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो इस तरह की अलग अलग जो चीज़ है, तो एक टीचर को जो फिलॉसफी है वो एक सोच देती है ताकि वो अपने क्लास को और ज़्यादा इफेक्टिव बना सकता है, जो कंटेंट को किस तरह से बच्चों तक पहुंचाया जा सके, किस तरह से बच्चे इसको समझ सकें। तो ये सारी जो चीज़ें हमारी जो एक गहन सोच है, हमारी जो फिलॉसफी है, डीप थिंकिंग है, वो हमें देती है। तो इसलिए जो फिलॉसफी है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। इट हेल्प फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कि यह स्वतंत्र सोच के लिए हमारी मदद करती है। हम एक अगर हमारे पास सोचने और विचार करने की शक्ति होगी तो हम चीज़ों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में, अपनी स्टडी के बारे में, आगे जो हमें कोर्स करना है, जो हम ऑलरेडी कर रहे हैं, तो उसके बारे में हम फ्री होकर सोच सकते हैं। हमें किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हम अपनी लाइफ के बारे में हम खुद सोच सकते हैं, खुद डिसीजन ले सकते हैं। तो इट हेल्प्स फॉर इंडिपेंडेंट थिंकिंग, कि यह स्वतंत्र सोच के लिए हमारी मदद करता है।
टीचर कैन मेक द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस मोर इफेक्टिव विद द हेल्प ऑफ फिलोसफी। कि शिक्षक शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को दर्शन शास्त्र की सहायता से अधिक प्रभावी बना सकते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बताया कि कौन से टीचिंग मेथड्स यूज़ करने हैं, क्लासरूम टीचिंग को किस तरह से इफेक्टिव बनाया जा सकता है, किस तरह से कंटेंट को डिलीवर करना है, किस तरह से हमें बच्चों के साथ जो भी एक्टिविटी है करवाना है, किस तरह से हमें क्लास में बच्चों को एंगेज करना है, तो किस तरह से एक टीचर अच्छा टीचर बन सकता है, किस तरह का क्लासरूम होना चाहिए। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये फिलॉसफी के थ्रू ही हमें मिलती है, हम सोच सकते हैं, हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। Philosophy gives knowledge of all of the concept and objective of education। कि दर्शन शिक्षा की अवधारणा और उद्देश्यों का ज्ञान देता है। तो जो आपने देखा होगा कि जो करिकुलम बनाते हैं वो भी तो एजुकेशनिस्ट होते हैं, और जो करिकुलम में क्या डालना चाहिए क्या नहीं डालना चाहिए तो उस पर भी बहुत ज़्यादा सोच विचार होता है, बहुत ज़्यादा मंथन होता है। तो जो एजुकेशनिस्ट का जो पैनल होता है वो भी इन चीज़ों पे सोच विचार कर कर बच्चों के नीड को ध्यान में रखकर ही जो सिलेबस है अलग अलग क्लास के लिए जो करिकुलम डिजाइन करते हैं कि कौन से चैप्टर होने चाहिए, कौन से चैप्टर नहीं होने चाहिए, किस तरह की लैंग्वेज होनी चाहिए कि जो बच्चों के समझ में आए। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर ही जो एजुकेशन के ऑब्जेक्टिव हैं और ये डिसाइड किए जाते हैं। फिलोसफी गिव्स नॉलेज ऑफ करिकुलम ऑफ एजुकेशन। तो जैसे है कि करिकुलम किस तरह से होना चाहिए, तो ये भी है दर्शन के माध्यम से दर्शन के द्वारा करिकुलम के निर्माण में मदद मिलती है। और दर्शन ही शिक्षा की अवधारणा और उद्देश्य का ज्ञान देता है कि वास्तव में शिक्षा क्या है। शिक्षा एक माध्यम है, शिक्षा सीखने की प्रक्रिया है, शिक्षा क्या है, तो ये दर्शन ही शिक्षा के अवधारणा क्या है, शिक्षा के उद्देश्य क्या होने चाहिए, तो ये दर्शन ही बताता है। अगर मैं आप सबसे एक मेरा अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आप बताइए शिक्षा क्या है, तो आप हर किसी की अपनी थिंकिंग है, हर किसी की अपनी फिलॉसफी है, तो आप अपने हिसाब से बताएंगे कि शिक्षा क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव क्या है। तो शिक्षा दर्शन के माध्यम से हमारी सोच ही हमें हमें बताती है कि शिक्षा क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उद्देश्य क्या है, हमारी लाइफ के उद्देश्य क्या है। तो दर्शन के माध्यम से ही हमें ये चीज़ें पता चलती है। फिलॉसफी गिव्स नॉलेज ऑफ डिफरेंट टीचिंग मेथड्स। कि दर्शन शास्त्र विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान देता है। आगे जब आप फिलॉसफी को और पढ़ेंगे, जब वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलॉसफी पढ़ेंगे, अलग अलग थिंकर्स का पढ़ेंगे, तो आप अलग अलग टीचिंग मेथड्स पढ़ेंगे कि छोटे बच्चों के लिए कौन से मेथड्स अच्छे होते हैं, जो साइंस पढ़ाते हैं, सोशल साइंस पढ़ाते हैं, तो सबके लिए अलग अलग कौन कौन से मेथड्स जो हैं। तो फिलॉसफी के थ्रू हमें जैसे अलग अलग जो हमारे फिलोसफर्स रहे हैं, थिंकर्स रहे हैं, उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में जब उन्होंने अपनी एक थिंकिंग को डीप लेवल तक ले गए, तो उन्होंने कुछ मेथड्स ढूंढे जो बच्चों के लिए अलग अलग स्तर के लिए काफ़ी अच्छे थे। तो जब आप उनके बारे में पढ़ोगे, तो आप उन मेथड्स के बारे में पढ़ोगे, तो आप भी सोच विचार सकते हो कि कौन से मेथड्स हैं, किस क्लास के लिए, किस एज ग्रुप के लिए कौन से मेथड्स अच्छे रहेंगे। तो आप जो फिलॉसफी है हमें अलग अलग मेथड्स का ज्ञान देता है, अलग अलग शिक्षण विधियों का ज्ञान देता है। फिलॉसफी गिव्स नॉलेज ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस टू डिसिप्लिन इन एजुकेशन। कि दर्शन शास्त्र शिक्षा में अनुशासन के विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान देता है। कि अगर हम शिक्षा की बात करें, फिलॉसफी गिव्स नॉलेज ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस टू डिसिप्लिन इन एजुकेशन। तो शिक्षा में अलग अलग तरह के अप्रोच होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि बच्चों को है सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है। और तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, जो डिसिप्लिन होना चाहिए वो फोर्सफुली होना चाहिए। जैसे हम ट्रेडिशनल देखते हैं, पुराना मेथड था कि बच्चों को डिसिप्लिन करने के लिए उनको मारा पीटा जाता था, डांटा जाता था, पनिशमेंट दी जाती थी। लेकिन अगर हम मॉडर्न टाइम की बात करते हैं, तो आज के टाइम में जो अगर हम अप्रोच की बात करते हैं डिसिप्लिन की, तो सेल्फ डिसिप्लिन पे ज़्यादा, स्व अनुशासन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कि नहीं, बच्चे मारने से नहीं, बच्चे को हमें ज़बरदस्ती डिसिप्लिन में रहना नहीं सिखाना है, बल्कि बच्चे को हमें इस काबिल बनाना है कि बच्चा खुद से डिसिप्लिन में रहना सीखे।
तो आज के टाइम में डिसिप्लिन के लिए पनिशमेंट और ये चीज़ें नहीं, आज के टाइम में सेल्फ डिसिप्लिन पे, सोशल डिसिप्लिन पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। तो ये चीज़ें हमें फिलॉसफी से पता चलती है कि डिसिप्लिन किस तरह का होना चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए या कॉर्पोरल पनिशमेंट होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, सेल्फ डिसिप्लिन हो, सोशल डिसिप्लिन होना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें फिलॉसफी से पता चलती हैं कि डिसिप्लिन कैसा होना चाहिए। हम अपनी क्लास को किस तरह से डिसिप्लिन रख सकते हैं, अनुशासन में रख सकते हैं, और अनुशासन में रखने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमारी जो फिलॉसफी है वो हमें बताती है। फिलॉसफी क्रिएट्स क्यूरियोसिटी, दर्शन जिज्ञासा पैदा करती है। तो दर्शन क्या है कि जब हम किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, हम अपनी थिंकिंग को एक हाईएस्ट लेवल पे ले जाते हैं, तो हमारे मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो वो क्वेश्चन जब तक हमें उसका आंसर नहीं मिलता, तब तक हमारे मन में एक क्यूरियोसिटी, एक जिज्ञासा रहती है। तो दर्शन जो है, जो फिलॉसफी है इस दुनिया के लिए, इस दुनिया में जो चीज़ है, अलग अलग चीज़ जिसको हम देखते हैं, तो उसके बारे में जानने के लिए हमारे मन में एक जिज्ञासा पैदा करती है। और जब तक हमें उन चीज़ों के बारे में पता नहीं चलता, तब तक वो क्यूरियोसिटी हमारे अंदर रहती है और हमें हमेशा मोटिवेट करती है कि हम चीज़ों को जानें। तो दर्शन हमारे ज्ञान में वृद्धि करता है, चीज़ों को जानने के लिए हमारे मन में क्यूरियोसिटी डेवलप करता है, ताकि हमें उस चीज़ के बारे में पता चले। फिलॉसफी टेल्स व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर अस, कि दर्शन हमें बताता है कि हमारे जीवन में हमारे लिए क्या अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। तो आपकी जो थिंकिंग है, आपकी जो बुद्धि है, आपका जो दर्शन है, आपको हमेशा हर पल आपको ये गाइड करता रहता है कि आप जो कर रहे हैं क्या सही कर रहे हैं, क्या नहीं सही कर रहे हैं। तो एक अंतर्मन से आपकी आवाज़ आती है, चाहे वो आपकी बुद्धि हो, आपकी सोच हो, आपको हमेशा गाइड करती रहती है, नहीं ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो फिलॉसफी टेल्स व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर अस, दर्शन बताता है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। फिलॉसफी इंट्रोड्यूस स्टूडेंट, टीचर एंड स्कूल टू देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि दर्शन जो है छात्रों को, शिक्षकों को, स्कूल को उनकी जिम्मेदारियों से परिचित कराता है कि एक स्कूल की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बच्चों के लिए, अपने सोसाइटी के लिए क्या है, एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, और एक जो स्टूडेंट है, जो बच्चा है, उसकी अपनी शिक्षा के प्रति, अपने परिवार के प्रति, अपने स्कूल के प्रति उसकी क्या जिम्मेदारी है, और उन जिम्मेदारियों को उनको कैसे निभाना है। तो दर्शन जो है हमें अपनी जिम्मेदारियों से भी परिचित करवाता है। फिलॉसफी डिटरमाइंस द नेचर ऑफ एजुकेशन, दर्शन शिक्षा की प्रकृति को निर्धारित करता है कि शिक्षा क्या होनी चाहिए, किस तरह की शिक्षा होनी चाहिए, शिक्षा का उद्देश्य क्या होना चाहिए, और उन उद्देश्यों को किस तरह से प्राप्त किया जा सकता है। तो फिलॉसफी डिटरमाइंस द नेचर ऑफ एजुकेशन, की शिक्षा की प्रकृति का निर्धारण जो दर्शन करता है। कि जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि कोविड से पहले हमारे यहाँ पे जैसे ऑफलाइन था, तो उस टाइम था कि हाँ, शिक्षा की जो प्रकृति थी ऑफलाइन थी, क्लासरूम टीचिंग चलती थी। लेकिन जब कोविड आया, लॉकडाउन हुआ, तो एक तरह से सब कुछ बंद हो गया। तो उस टाइम फिर लोगों ने अपना, जो एजुकेशनिस्ट थे, जो स्कूल कॉलेज, उन्होंने दिमाग लगाया कि उन्होंने सोचना शुरू किया कि अब जो है, अब किस तरह की एजुकेशन हो, एजुकेशन का मोड क्या होना चाहिए, नेचर क्या होना चाहिए। तो फिर जब सोचा समझा, और फिर उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अब जब तक लॉकडाउन है, तब तक जो एजुकेशन का नेचर है, मोड है, वो ऑनलाइन होना चाहिए। तो एक प्रॉब्लम आई, तो उसका सॉल्यूशन भी आया कि फिलॉसफी डिटरमाइन द नेचर ऑफ एजुकेशन, की दर्शन ही बताती है कि शिक्षा की प्रकृति क्या होनी चाहिए। फिलॉसफी इनहेंस प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, की जो फिलॉसफी दर्शन है, हमारी समस्या सुलझाने की शक्ति को बढ़ाता है। हमें एक सोच देता है, हमें एक विज़न देता है, हमें एक बुद्धि देता है, ताकि हम अपनी जीवन की समस्याओं को दूर कर सकें, उसको उससे निजात पा सकें। इट हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, यह शिक्षा की जो समस्याएं हैं उसको हल करने में मदद करता है। जैसे अगर हम बात करते हैं, एक समय जो शिक्षा की जो एक समस्या थी कि बच्चे कई बार, पनिशमेंट था, पनिशमेंट की वजह से स्कूल नहीं आते थे, स्कूल छोड़ देते थे बीच में। कई बार ये प्रॉब्लम आई कि जो करिकुलम है वो बच्चों के लेवल से काफ़ी ऊपर है, या जो बुक्स हैं वो इतनी अच्छी नहीं है, अट्रैक्टिव नहीं है, जो टीचिंग मेथड्स हैं इतने अच्छे नहीं हैं। तो
इस तरह की एजुकेशन में अगर हमें काफ़ी प्रॉब्लम हमें देखने को मिली। तो जब प्रॉब्लम आया तो अब ये प्रॉब्लम हमें कैसे पता चली कि जब हमने उस प्रॉब्लम को जानने की कोशिश की। हाँ, जब ये देखा गया कि ऐसा क्या रीज़न है कि स्कूल में बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, स्कूल छोड़ दे रहे हैं। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है तो जो हमारे थिंकर्स ने लोगों ने सोचना स्टार्ट किया कि इसके पीछे का रीज़न क्या है। तो यहाँ पे भी जब सोच हो रही है तो फिलॉसफी है एक तरह की। और उसके बाद उसका सॉल्यूशन ढूँढा गया कि अच्छा ये प्रॉब्लम ये है, प्रॉब्लम ढूँढा गया, फिर सॉल्यूशन ढूँढा गया और फिर उसको अप्लाई किया गया। तो जो भी जो फिलॉसफी है, इट हेल्प्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ एजुकेशन, कि ये शिक्षा की समस्या को हल करने में मदद करती है। फिलॉसफी गिव्स नॉलेज ऑफ डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि जो फिलॉसफी है, जो हमारी ह्यूमन लाइफ है, उसके अलग अलग जो अप्रोचेस हैं। अगर मैं दर्शन मानव जीवन के विभिन्न दृष्टिकोण की बात करते हैं, तो अलग 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 जो दृष्टिकोण है हमारी लाइफ के, कि जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर हम बात करते हैं कि हमारे जीवन जीने का तरीका कैसा है, हमारी वे ऑफ लाइफ कैसी है। हर किसी की लाइफ में समस्याएं हैं, हर किसी की लाइफ में खुशी भी होती है, दुख भी होता है, लेकिन हम उस सिचुएशन को किस तरह से डील करते हैं। अगर हमारे लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें उस प्रॉब्लम को से कैसे निजात पाना है, उसे उस प्रॉब्लम से हमें उसको कैसे दूर करना है, उसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। तो जो जीवन के अलग अलग जो स्टेज होते हैं, जीवन के जो अलग अलग जो सिचुएशंस होती हैं, चाहे खुशी की हो चाहे दुख का हो, तो अलग अलग जो सिचुएशन में अलग अलग जो हमारी लाइफ की जो प्रॉब्लम्स आती हैं, हम जब स्टूडेंट होते हैं, जब हम एज अ टीचर या एज अ एम्प्लॉई हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो हमें अपने काम को किस तरह से करना है, हमें चीज़ों को किस तरह से डील करना है, हमें अपनी लाइफ को किस तरह से जीना है, अलग अलग सिचुएशन में हमें किस तरह से बिहेव करना है। तो ये चीज़ें जो है हमारी फ़िलॉसफ़ी हमें बताती है कि हम अपने लाइफ को और आसान कैसे बना सकते हैं। एक बहुत फ़ेमस है, जैसे एक मैंने आपको बताया कि आधी ग्लास में पानी था तो किसी को लगता था आधी ग्लास खाली है, तो किसी को लगता था आधी ग्लास भरी है। तो हर किसी का अपना माइंडसेट होता है। तो एक पॉजिटिव माइंडसेट, एक अच्छी थिंकिंग हमें अपनी लाइफ को और इजी बनाती है, हमारी लाइफ की जो समस्याएं हैं उसको सॉल्व करने में हमारी मदद करती है। तो दर्शन मानव जीवन के विभिन्न दृष्टिकोणों का ज्ञान देती है, कि जो जिंदगी के अलग अलग जो आयाम हैं, जो अलग अलग सिचुएशन है, किस सिचुएशन में को किस तरह से डील करना है, अपनी प्रॉब्लम को किस तरह से सॉल्व करना है। एज अ एम्प्लॉई हम क्या करें कि हम आगे बढ़ सकें। जब हम स्टूडेंट होते हैं तो हम किस तरह से अपनी परफॉर्मेंस को और अच्छा कर सकते हैं। तो जीवन के अलग अलग दृष्टिकोण होते हैं, तो उसका फिलॉसफी हमें ज्ञान देती है। फिलॉसफी गिव्स नॉलेज ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड वेज टू गेट देम, कि दर्शन मानव जीवन के विभिन्न उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों का ज्ञान देती है, कि हमारे जो मानव जीवन है, ह्यूमन लाइफ है, इसके अलग अलग जो ऑब्जेक्टिव क्या हैं और उन ऑब्जेक्टिव को कैसे पाया जा सकता है। जैसे आप सब स्कूल में होंगे तो उस टाइम आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा कि हमें 12th क्लास पास करनी है। तो अब किस तरह से पास करें, तो आपने एक टाइम टेबल बनाया होगा, शेड्यूल बनाया होगा। उसी तरह से जब आप 12th के बाद कॉलेज में आया होगा तो आपका एक ऑब्जेक्टिव होगा कि मुझे कॉलेज कंप्लीट करना है। फिर आपका फर्स्ट ईयर में आओ तो आपको अलग अलग सब्जेक्ट मिलते हैं, तो किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है, किस तरह से उसको पास करना है, किस तरह से अच्छे मार्क्स लाना है। फिर बीएड का एंट्रेंस, फिर अब तो इस तरह से जो हमारे ह्यूमन लाइफ में हर स्टेज पर एक नया ऑब्जेक्टिव आता है। तो फिलॉसफी हमारी सोच हमें बताती है कि उस ऑब्जेक्टिव को किस तरह से हमें पाना है, उसको किस तरह से अचीव करना है। तो दर्शन मानव जीवन के विभिन्न उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के तरीकों का ज्ञान देती है। फिलॉसफी गिव्स नॉलेज ऑफ द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड वेज टू गेट देम। तो क्लास आज का जो ये वीडियो लेक्चर था, इसमें हमने देखा कि कंसेप्ट ऑफ फिलॉसफी के बारे में पढ़ा, कि फिलॉसफी का अगर हम एक ओवरऑल मतलब निकालें तो डीप थिंकिंग है, सोच विचारना चीज़ों को लेकर। जब तक हम चीज़ों को लेकर सोचते नहीं हैं, विचार नहीं करते, एक कंक्लूजन पे नहीं पहुंचते, तब तक हम किसी सॉल्यूशन पे भी नहीं पहुंचते। तो फिलॉसफी का जो मतलब है एक डीप थिंकिंग से है। और उसके बाद हमने देखा कि फिलॉसफी का हमारी लाइफ में क्या इंपॉर्टेंस है, किस तरह से फिलॉसफी हमारी लाइफ को और आसान बनाता है, हमारी लाइफ की जो अलग अलग सिचुएशन होती हैं, किस चीज़ को कैसे डील करना है, अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरह से दूर करना है। और एक अच्छा टीचर कैसे बन सकता है, टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है,
स्कूल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, स्टूडेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है। तो जो अलग अलग जो चीज़ें हैं, अप्रोचेस ऑफ लाइफ है, तो फिलोसफी इन सब के बारे में हमें बताती है। इसलिए फिलोसफी हमारी लाइफ में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।